भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ गीता के दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक पर चर्चा थी कि जब तक ये जीव भगवान के और गुरु के परायण नहीं होता, शरणागत नहीं होता, तब तक ना तो ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है और ना ही स्थित प्रज्ञ हो सकता है, बुद्धि से स्थिर बुद्धि वाला हो सकता है। तो भगवान कहते हैं परायण। अब आप सोचिए, गीता का मैं तो ये महसूस करता हूं शरणागति ही मूल मंत्र है। आप 700 श्लोक सुनेंगे, अच्छा है, लेकिन बिना शरणागति के ये जीव ऐसे ही घूम रहा है जैसे पशु जंगल में भ्रमण करता है। भाई जी जरा मोबाइल की आवाज बंद करा लेना अपने। भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वदा बस होना कठिन है। कर्म योग में त्याग से शांति सुख मिलता है, परंतु वो प्राप्ति का सुख नहीं है। अशांति, दुख मिटने का सुख है।
तो कहने का तात्पर्य भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है, भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। भक्ति का प्रेम, भक्ति माने प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वदा बस में नहीं होती। यानी भक्ति, कल मैंने आपसे चलते चलते निवेदन किया था, कर्म योग कब श्रेष्ठ है? जब भक्ति परायण हो जाए। ज्ञान योग कब श्रेष्ठ है? जब भक्ति परायण हो जाए। देखिए, जब तक ये जीव परायण नहीं होता तब तक ऐसे ही भटक रहा है संसार में। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, कल मैंने कहा था, कल 62वें और 63वें श्लोक की एक साथ चर्चा होगी। आप और हम सब लोग परमानंद पाना चाहते हैं, लेकिन ये मिट्टी का आनंद, माया का आनंद छोड़ना नहीं चाहते। शरणागत होते ही हमारे सारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान ने 61वें श्लोक में ये निचोड़ बताया कि भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां वश में होकर रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है, पर भगवान के परायण ना होने से क्या होता है? अगर हम भगवान के परायण ना हो तो क्या होता है? आप और हम लोगों के मन में आएगा कि भाई अगर हम नहीं होते तो नहीं होते, कोई जबरदस्ती है? कोई जबरदस्ती नहीं है। आप गले में रस्सा डाल के झूलें, जहर की गोली खा के मर जाएं, भगवान आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि स्वतंत्र योनि में है। भगवान के परायण ना होने से क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। लोगों के मन में होता है हम और जो कुछ कर रहे हैं वो क्या कम है? सब धोखे का समान है, क्योंकि अब इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने का लाभ नहीं। जो भी कोई आप और हम लोग पूजा पाठ अर्चना उपासना आना जाना मंदिर में, सब धोखे का काम है और खूब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और सबको लगता है जब सभी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। तभी तो कहा गया ना, लाखों में से कोई एक भक्त भगवान के परायण होता है, लाखों में से। अब आप कहोगे लाख के लाख मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, हम भी जा रहे हैं। सब उपवास करते हैं, हम भी उपवास कर रहे हैं। ये परायणता नहीं है, अपने आप को धोखा देना है। हम लोग सोचते हैं शायद भगवान ठगे जाएंगे, ना, इम्पॉसिबल। अब भगवान इन 2 श्लोकों में आप और हम लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, क्या मतलब? विषयों का चिंतन करने वाले, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। हमसे 2 दिन पहले ब्रिजमोहन जी ने पूछा था
ये आसक्ति कैसे मिटे। और आप हम सब लोग ना गुरु की परवाह ना भगवान की परवाह, आसक्त हैं तो हैं। कहाँ आसक्त हैं? जहां मन का संबंध है। तो भगवान कहते हैं विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, और आसक्ति से ही कामना पैदा होती है, और कामना से अगर कामना पूर्ण ना हो तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध पैदा होता है, और क्रोध होने पर मूढ़ता, सम्मोहन हो जाता है। सम्मोहन से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। हमारी बुद्धि काम नहीं करती। हमें क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कल मैंने आपको बताया था ऐसे सन्यासी होने का क्या लाभ। आप ब्रह्मचारी हैं, स्त्री हैं तो भी, पुरुष हैं तो भी, अगर आत्मज्ञान है तो, वरना सब कर्मचारी हैं। अगर आत्मज्ञान नहीं है, हम सब भय विचारी हैं। मुख से गाली नहीं देते, मन में भाव चलते रहते हैं। इंद्रियों से पाप नहीं करते, मन में पाप चलते रहते हैं। और भगवान मन को ही दृष्टा हैं। तो यहां पर आया ध्यायतो विषान विषयान पुंसः। क्या मतलब? भगवान के परायण ना होने से। परायण का होंगे जब भगवान का चिंतन होगा। हम चिंतन तो पैसे का करते हैं, रिश्तों का करते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते। तो क्या हम काम नहीं करें, परिवार में नहीं रहें, परिवार का काम ना करें? सबके साथ रहो, सबके बीच में रहो, चिंतन भगवान का होना चाहिए। इसे परायणता कहते हैं। वो भक्ति भक्ति नहीं कि आधा घंटा मंदिर में जाके कीर्तन में बैठ के राधे राधे कर लिया, कीर्तन कर लिया। ना ना ना, वो तो ढोंग है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भगवान का चिंतन ना होने से दो ही चीजें हैं हमारे सामने, या तो चेतन परमात्मा है या माया है। एक से निकलेंगे, एक में फंसेंगे। तीसरी कोई चीज है ही नहीं, तीसरे तो हम हैं। कई बार आपसे निवेदन किया, आप कहते हो संसार में तो बहुत कुछ, कुछ नहीं है। या तो चिंतन भगवान का होगा या माया का होगा। माया माने भगवान को छोड़कर सब माया है। कई बार निवेदन किया गया, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। सब माया है। भगवान का चिंतन ना होने से
विषयों का ही चिंतन होगा, और होता है। कारण जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। देखो कमाल है, तीन ही तत्व हैं, एक हम और हमारे अलावा दो, एक मेरा और एक मेरा नहीं। मेरे कौन है? मैं चेतन आत्मा जीव, मेरा संबंध केवल परमात्मा से, केवल, बाकी सब माया। अब उसके लिए पूछने की जरूरत नहीं कि मकान माया के, दुकान माया के, परिवार माया के, मन माया के, शरीर माया, या नोटों के बंडल माया, या ज्वेलरी माया, या कपड़े माया। या तो सब कुछ भगवान है या सब माया है। और देखिए, बीच में किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। मिश्रा जी पूछिए। शर्मा जी नमस्ते। ये बताइए, जैसे आपने बताया कि ये डिफरेंस है ना, कि जो चीजें एक्चुअली हम आत्मा, परमात्मा और संसार, यही तीन ही चीजें हैं। तीन चीजें हैं। पूरा मतलब पूरे दो चेतन है, एक जड़ है। जड़ कौन सा है? माया जड़ है, शरीर भी जड़ है। आप आत्मा है, वो चेतन है, परमात्मा चेतन है। तो इसका मतलब खाली जो है आत्मा, परमात्मा और ये अपना संसार, बस। लेकिन संसार में मोह माया इसलिए रहता है कि यही आपको दिखाई पड़ता है। उसका कारण है ना, ना दिखाई पड़ना नहीं, परिवार में रहना नहीं। ध्यान से सुनो, आपको आत्मज्ञान हो गया, शरीर का भ्रम मिट गया। मैं आत्मा हूं, शरीर तो मेरे का एक रथ है, मेरी एक कार है, मेरी एक नौका है पार जाने के लिए। अभी मिश्रा जी, आप ध्यान से सुनिएगा, आप आत्मा हैं। अगर शरीर में नहीं होते तो सत्संग कैसे सुनते, गीता कैसे सुनते? तो हमारे को अपने को शरीर नहीं, शरीरी, जड़ नहीं, चेतन, मरने वाला नहीं, अजन्मा, विनाशी नहीं, अविनाशी, अपने को परिवार का अंश नहीं, परमात्मा का अंश मानना है। एक बार ज्ञान हुआ तो हुआ, एक बार प्रकाश आया, आत्मज्ञान प्रकाश मिला, वो मिल गया, फिर मिटेगा नहीं। तो भगवान कहते हैं, भगवान के परायण ना होने से, भगवान का चिंतन ना होने से विषयों का चिंतन होता है। कारण जीव एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वो परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है, और देखिएगा, हम पति के आश्रय हैं, बेटे के आश्रय हैं, पैसे के आश्रय हैं, शरीर के आश्रय हैं, ये सब धोखा नहीं तो क्या है? जहां भगवान का आश्रय छोड़ा, वो संसार का आश्रय लेकर संसार का चिंतन करता है, करेगा, और बार बार संसार में पटक दिया जाएगा। काम करना पाप नहीं है, काम तो भगवान के निमित्त कीजिए। मुश्किल क्या है, हम भगवान को तो टेम्परेरी अपना मांगते हैं, भगवान से तो संसार मांगना चाहते हैं। भगवान भी हंसते होंगे, ये मूर्ख देखो चेतन होकर अमृत को छोड़कर मृत्यु को मांग रहे हैं, संसार का सुख मांग रहे हैं, अज्ञानता का। देखिए, जागने का मौका है।
सुनने का मतलब है हमारा विवेक जाग जाए। हमने आपसे कहा जीव के एक तरफ परमात्मा और एक तरफ संसार। परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तो संसार का आश्रय लेकर संसार का चिंतन करता है। अब जो परमात्मा के आश्रय है वो परमात्मा का चिंतन करता है। रहता शरीर में है, रहता परिवार में है, काम सारे परिवार का करता है, लेकिन अपने को आत्मा मान के परमात्मा का चिंतन करता है। अब परमात्मा को छोड़ दिया तो संसार के सिवाय चिंतन के कोई दूसरी चीज है ही नहीं। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, उनमें राग, उनमें प्रियता पैदा हो जाती है। आप देखो ना, हम चेतन आत्मा, मकान जड़, उसमें आसक्ति हो गई। अरे बाबा और तो सब गोली मारो, आपका शरीर जड़ है, मिट्टी का है, इसमें आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है। अब प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने से लगता है अब उस विषय का सेवन करें चाहे ना करें, पर विषयों में राग पैदा हो गया। आत्मज्ञान से भगवान में राग रहता है। मैं शरीर में रहता हूं, भोजन करता हूं। गोपियां, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, शरीर में रहती हैं, सारे भोग करती हैं, लेकिन चिंतन भगवान का करती हैं। ये नियम है, जिसका चिंतन करोगे उसमें राग भी होगा, उसमें आसक्ति भी होगी, उसमें ममता भी होगी। हाँ, किसी ने पूछा था क्या अपने बच्चों से ममता करना पाप है, राग करना पाप है, उनमें आसक्त होना पाप है? मैंने कहा बिल्कुल पाप नहीं है, बिल्कुल पाप नहीं है। पाप क्या है? आप उन्हें अपना बच्चा मानते हो, ये पाप है। भगवान का बच्चा मानो। उस देह में कब तक राग करते हो? जब तक भगवान होता है। मरने के बाद आप तो उसे फूकने चले जाते हो। अगर शरीर से राग होता तो घर में रख करके उसका आरता उतारते, उसकी पूजा करते। इतनी सी बात है। जब भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि मैं बना हूं, हम भगवान की नहीं मानते, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरा परिवार, ये पाप हो गया। और गाते क्या हैं? सिया राम में सब जग जानी, सारा संसार भगवान बना हुआ है, लेकिन मानते तो नहीं भगवान का। तो ये नियम है, जिसका चिंतन करोगे उन विषयों में राग होगा। अकाट्य सिद्धांत है। भगवान ने कहा संगात संज्ञाते कामः, विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को, भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा होती है। वे भोग वस्तुएं मेरे को मिलें। परमात्मा को पाने की इच्छा कम, क्योंकि शरीर माना। आप सोचिए, कोई भी विषय कि अगर व्यक्ति जो भी कुछ खा रहा है बिना परमात्मा के, किसी को खाते हुए देखा है कि अंदर परमात्मा ना हो और तुम भोजन कर सकते हो? आप जो भी कुछ करते हो वो शरीर के लिए करते हो, शरीर मान के। आप आत्मा मान के संसार में रहना पाप नहीं, विषयों का भोग करना पाप नहीं।
आप सोचिए, आप और हम लोग जो भी कुछ खाते हैं वो कौन बना हुआ है? परमात्मा। लेकिन अहंकार हमने पैदा नहीं किए, पैसे खर्च करके मैं ये लेके आया, मैंने इतने पैसे खर्च किए, मैं ये खा रहा हूं, तो पैसे खा लेते, बाजार जाने की जरूरत क्या थी? और मुर्दा नहीं खाता, जब तक आत्मा है तभी तक आप उसका भोजन ग्रहण करते हो। भगवान हमारा कितना ख्याल रखते हैं। प्लास्टिक के बिस्किट नहीं खाते, प्लास्टिक की रोटियां नहीं खाते, नोटों के बंडल नहीं खाते। लेकिन विश्वास नहीं होता। इसलिए कहा गया, कामात क्रोधो अभिजायते। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा होता है, और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है पर उसमें कोई बाधा देता है तो क्रोध आता है। और कई बार आपसे निवेदन किया, कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। हमारे अंदर वर्ण का, हमारी जाति का बड़ा अभिमान रहता है, आश्रम का, संप्रदाय का, अपने गुणों का, अपनी योग्यता का, अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में अपने आदर सम्मान आदि की कामना रहती है, और उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। यानी एक त्रुटि के बाद लगातार व्यक्ति नीचे गिरता ही चला जाता है, एक गलती के कारण। त्रुटि एक बार शुरू होती है, फिर खत्म नहीं होती, फिर बढ़ती ही चली जाती है। और ये आप और हम लोग भली प्रकार जानते हैं। देखो, जिस दिन भगवान के एक दुखी भक्त भगवान से बहुत शिकायत करता था, आप मेरा ख्याल नहीं रखते, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, रात दिन आपका स्मरण करता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में ही सबसे ज़्यादा दुख क्यों, परेशानियों का अंबार क्यों लगा हुआ है? एक खत्म होती नहीं, दूसरी मुसीबत तैयार हो जाती है। दूसरों की तो आप बहुत सुनते हो, उन्हें तो हर खुशी देते हो। देखो, आपने सभी को सारे सुख दिए, मगर मेरे हिस्से में केवल दुख ही दुख दिया। एक गुरु भगवान नामक साधु उसकी बात सुनते थे। उन्होंने उसे समझाते हुए उससे कहा, ऐसा नहीं है बेटा, सबके अपने अपने दुख परेशानियां हैं, अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल प्राप्त होता है। ये मात्र तुम्हारी गलत फहमी है। लेकिन नहीं, भक्त हैं कि सुनने को राजी नहीं। आगे रोज रोज चिक चिक सुनकर साधु गुरु भगवान उस नादान भक्त को समझा समझाकर थक गए। भगवान ने एक उपाय निकाला। वे बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ अपनी किस्मत बदलने का। ये देखा, यहाँ पर एक बड़ा सा पुराना पेड़ है, इस पर सभी ने अपने अपने दुख दर्द और तमाम परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दरिद्रता, बीमारियाँ, तनाव, चिंता सब एक पोटली में बांधकर उस पेड़ पर लटका दिए। जिसे भी जो भी दुख हो वो वहाँ जाए और अपनी समस्त परेशानियों की पोटली बनाकर पेड़ पे टांग दे। तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। भक्त को बड़ी खुशी हुई।
उछल पड़ा, धन्य है प्रभु, आज तो अभी जाता हूं। तभी प्रभु बोले, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। अब बोले, कैसी शर्त है भगवान? तुम जब अपने सारे दुखों की, परेशानियों की पोटली बनाकर उस पर टांग चुके होगे, तब उस पेड़ पर पहले से लटकी हुई किसी भी पोटली को तुम्हें अपने हाथ से लेकर आना होगा। तुम्हारे लिए भक्त को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसे सोचा चलो ठीक है। उसने अपनी सारी समस्याओं की एक पोटली बनाकर पेड़ पर लटका दी। चलो एक काम तो हो गया, अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं। लेकिन प्रभु जी ने कहा था एक पोटली जाते समय साथ ले आना। कौन सी वाली लूं? ये छोटी वाली ठीक रहेगी, इसमें थोड़े दुख लिखे होंगे। ख्याल आया, मगर पता नहीं इसमें क्या है, चलो वो वाली लेता हूं। अरे बाप रे, अगर इसमें कोई गंभीर बीमारी निकली तो? वो ये सोचता रहा, मगर पता नहीं ये किसकी है और किसमें क्या दुख है। बाप रे बाप, भगवान इतना कंफ्यूज, बहुत परेशान हो गया। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक पता नहीं कि दूसरे की पोटली में क्या दुख, परेशानियां, चिंता, मुसीबतें हैं, तब तक तो ठीक लग रहा है। मगर यदि उनसे मुझसे ज्यादा निकली तो भगवान क्या होगा? प्रभु भगवान तुरंत आ गए। क्यों, क्या हुआ? जो पसंद आए उठा लो बेटा। नहीं प्रभु, क्षमा कर दो। नादान था जो खुद को सबसे दुखी समझ रहा था। यहां तो मेरे जैसे अनगिनत मंदिर में भटकने वाले लाखों करोड़ों भिख मंगे अपनी अपनी पोटलियां सुना सुना कर जा रहे हैं। कम से कम मुझे अपनी दुख, अपनी परेशानियां मालूम तो हैं। अब मैं निराश नहीं होऊंगा। सभी के अपने अपने दुख हैं। मैं भी अपनी चिंताओं, परेशानियों का साहस से मुकाबला करूंगा, उनका सामना करूंगा। ना कि उनसे भागूंगा। धन्यवाद प्रभु, आप जब मेरे साथ हैं तो हर शक्ति मेरे साथ है। अब हम लोग नित्य प्राप्त परमात्मा को अनुभव नहीं कर रहे। देखो कमाल की चीज है, आप जो भी कुछ अनुभव करते हो, मुझे कोई बता दे, बिना भगवान के अनुभव कर सकते हो? दुख का अनुभव करो, रिश्तों का अनुभव करो, नातों का अनुभव करो, खाने का अनुभव करो, पीने का अनुभव करो। कोई बता दे मेरे को कि मुर्दा कोई अनुभूति बता सकता हो तो? बिना परमात्मा के आप बोल नहीं सकते, बिना परमात्मा के कुछ अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा को अनुभव नहीं करते, यानी जिसके होते हुए सब कुछ अनुभव में आ रहा है, उस परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा। हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करो। बिना उसके आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर परमात्मा अंदर ना हो, नाक की मक्खी नहीं उड़ा सकते। लेकिन उसे भूले रहते हैं, उसका चिंतन नहीं करते, उसका धन्यवाद नहीं करते। इसलिए निवेदन करता हूं कि अपनी भूलों को सुधारने का प्रयत्न करें। हम लोग 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है।